अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। 3 दिन मिल गए इमरान खान साहब को और अब फैसला होगा 20 तारीख को, 20 मार्च को, कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी होगी या नहीं। अदालत में मामला है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत करनी है। जो ऑपरेशन रुकवाया गया था, मगर इंतज़ामी तौर पर यह तय किया गया है कि आज कल परसों यानी 16, 17, 18 और 19 इमरान खान साहब की तरफ कोई ऑपरेशन या उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये फ़ैसला किया सरकार ने। अब सवाल जो है एक बड़ा सादा सा जो हर जहन पर है कि दुनिया की सियासी तारीख़ में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ख़ास तौर पर, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है पाकिस्तान और इंडिया, और उससे पहले जब इंडिया मुत्तहदा इंडिया था उस वक्त भी सियासी क़यादतें जो थीं गिरफ़्तारी देती थीं, हंसते हुए गिरफ़्तार होते थे। और इन दिनों जो शेख रशीद साहब की ज़बान पर एक बात अक्सर होती है कि जेल जो है वो सियासतदान की ससुराल होती है। तो इमरान खान साहब 3 शादियाँ तो कर बैठे हैं, लेकिन वो जेल को ससुराल नहीं मान रहे, जेल जाने को तैयार नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे वजह क्या है, खौफ क्या है इमरान खान साहब को, ज़ाहिरी और खुफिया खौफ जो इमरान खान साहब को, या वो रीज़न्स, वो वजूहात जिनकी वजह से इमरान खान साहब जेल जाने से अपना सियासी मुस्तकबिल तारीक करने पर तुले हुए हैं। जेल जाने से उन्होंने तरजीह दी है सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगाने, क्योंकि जो कुछ इमरान खान साहब ने किया है पिछले 3-4 दिनों से, 2-3 दिन से लाहौर में, उसमें तो ज़ाहिर है ये अपना रियासत के ख़िलाफ़ एक बगावत का सा तासुर गया है और इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़े बड़े मुकदमे बनेंगे। अदालतें क्या बैठी हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, उन्होंने कहा है कि सियासी जमात के कारकुनों ने पुलिस के ऊपर हमले किए हैं और ये हमले रियासत के ऊपर हमले हैं। तो आखिर ऐसा है क्या जो इमरान खान साहब को तंग कर रहा है और इमरान खान साहब 1 घंटा भी अपने आप को तहवील में देने को तैयार नहीं है। सादा सा मामला था। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, इसको हमारे बड़े बड़े जुगादरी सहाफ़ी, बड़े बड़े सियासतदान और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ वाले कंफ्यूज कर रहे हैं। ये जो मामला जिस पर ये इतने सारा बवाल खड़ा हुआ है, इतना बलवा हुआ, इतने गाड़ियाँ जलाई गईं, लाहौर जो है पूरा का पूरा 2 दिन होस्टेज रहा, शहरी जो है घरों में बंद होकर रह गए, बच्चे स्कूल नहीं जा सके, PSL जो है वो दाव पर लग गया था। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सादा सा मामला था, एक अदालती पेशी का। इमरान खान साहब को अदालत बुला रही थी, उनके ऊपर मुकदमा था तोशा खाना का। इमरान खान साहब अदालत में जाने के बजाय मुसलसल लेतोलाल से काम लेते थे। कभी बीमारी का बहाना, कभी ज़ख्मी होने का बहाना, कभी सिक्योरिटी का बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। तो फाइनली अदालत ने तंग आकर कहा कि जी अब इनको गिरफ़्तार करके ले आए। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके अदालत ने जेल भेजने की बात नहीं की थी। अदालत ने कहा था गिरफ़्तार करके पेश करें ताकि हम इनके ऊपर फ़र्ज़ जुर्म आयद कर सकें। तो वो चंद घंटों की या एक दिन की, एक रात की, मतलब 24 घंटे 48 घंटे इमरान खान साहब अगर किसी की तहवील में रहते तो उसी तरह रहते। साबिक वज़ीर आज़म है, उनका अलग से एक प्रोटोकॉल होता है भाई। उनको अगर लेके जाते तो डायरेक्ट अडयाला जेल में ना फेंकते। खान साहब को किसी अपना गेस्ट हाउस, किसी रेस्ट हाउस, किसी ऐसी जगह को सब जेल करार देकर और वहाँ पर उनको कस्टडी में रखा जाता। या फिर इमरान खान साहब को अगर अडयाला जेल भी भेजा जाता तो अडयाला जेल में भी जो VIP सहूलियात वाली बैरिक्स होती हैं वहाँ उनको रखा जाता। आसिफ जरदारी साहब अक्सर बताया करते हैं कि जब वो जेल में थे, कोट लखपत जेल में, तो उन्होंने वहाँ पर उनका जो एक था बैरिक थी, वो ज़रा है थोड़ी सी VIP टाइप, तो वहाँ पर उन्होंने आम का दरख्त लगाया था। उससे पहले भुट्टो शहीद वहीं जगह उसी बैरिक में थे, उन्होंने वहाँ पर आम का दरख्त लगाया था। तो जो भुट्टो शहीद ने आम का दरख्त लगाया था उसमें जरदारी साहब जाकर छाँव में बैठा करते थे जब जेल में होते थे, और जो आसिफ जरदारी ने लगाया उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठा करते थे। तो सियासतदान जो होते हैं वो तो गिरफ्तारियाँ देते रहते हैं, और इमरान खान साहब की तो गिरफ्तारी थी भी नहीं। वो अदालती ऑर्डर था कि अदालत में पेश किया जाए, पेशी के बाद इमरान खान साहब रिहा हो जाते। तो ये सारा कुछ किस खौफ की वजह से इमरान खान साहब ने किया, ये सबसे अहम सवाल है। तो उसमें 4 एक खौफ है इमरान खान साहब के। एक वो खौफ है जो इमरान खान साहब जिसका खुद इज़हार करते रहते हैं, और 3 वो खौफ हैं जो इमरान खान साहब के मुतल्लिक जाने माने खुफिया, यानी एक होता है ना ओपन सीक्रेट, पता सबको होता है मगर वो इमरान खान साहब जो खुद उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं होते, खुद उसको मानने को तैयार नहीं होते। तो अब जो इस पर बात करने से पहले मैं वो जो मामला था, 3 दिन इमरान खान साहब को मिल गए, क्योंकि आज अभी इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी। आज 10 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऑपरेशन रोक दिया था। और मैंने कल अपने व्लॉग में गुजारिश किया था कि जी इमरान खान साहब
कोई रिलीफ नहीं मिला। बेसिकली ये रिलीफ मिला है पुलिस को, क्योंकि हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत PSL हर सूरत करवाना चाह रही थी। अगर इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाते, ये हो सकता है कि हुकूमत ने, या अदालत का ऑर्डर था ज़ाहिर 18 तारीख का, तो उससे हुकूमत ने समझा होगा कि यार उससे PSL के जो मेन इवेंट्स हैं उनसे पहले इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए। हो सकता है पुलिस की स्ट्रेटजी ठीक ना हो, इमरान खान साहब को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया हो कि उस तरह उन्होंने जत्थेबंदियाँ कर रखी होंगी और उनको गिरफ़्तारी में इतना परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको याद होगा जिस दिन पहली गिरफ़्तारी के लिए जो पहली रेड हुई थी इमरान खान साहब के यहाँ, तो उससे पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ ट्विटर पर शेयर की थी। वो रेस्कोर्स थाने के आगे, बाग जना और रेस्कोर्स थाने के दरमियान जो पुलिसें खड़ी हुई थी, वहाँ पर वो जो एंटी राइट्स फोर्स भी थी और दूसरा बंदोबस्त था। तो वो बंदोबस्त बाज़ाहिर तो ये लग रहा था कि जी जाएंगे और PTI के जो 150-200 अगर कारकुन होंगे, 300-400 कारकुन होंगे, उनको वहाँ से हटाकर गिरफ़्तार करके ले आएंगे। लेकिन जो मेरा ख्याल है इंटेलिजेंस में मार खा गए, हुकूमत मार खा गई, या फिर हुकूमत का मकसद इमरान खान साहब को एक्सपोज करना था, पुलिस का मकसद इमरान खान को एक्सपोज करना था, कि उनके पास इंटेलिजेंस ये शायद नहीं थी, या फिर कुछ सोर्सेज ये कह रहे थे कि एक रात पहले CM हाउस में इंतज़ामिया की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताई गई थी कि इमरान खान साहब ने वहाँ पर मुलहका एक ग्राउंड है, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से लाकर मुसल्ला लोग बिठाए हुए हैं। फिर अपना गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी मौजूद थी, उन्होंने भी अपना इस्लामाबाद पुलिस पर बंदूकें तान दी, इस्लामाबाद पुलिस को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस हो, लाहौर पुलिस हो या एंटी राइट फोर्स, वो तो निहत्ते थे, निहत्ते से मुराद के डंडे थे, उनके पास बंदूकें नहीं थी, गोलियां, राइफल, क्लैशनकोफ्स नहीं थी। और उधर लोग जो है वो क्लैशनकोफ्स और बंदूकें लेकर बैठे हुए थे, और फिर उनके पास वो भी थे, गुलेलें भी थी। तो हो सकता है कि उनको हिकमत अमली में मार खा गए हो, लेकिन इरादा ये था कि PSL से पहले क्योंकि 18 तारीख को पेश करना था, तो अब 18 को पेश करना था, तो उन्होंने सोचा कि 14 तारीख को कर लेते हैं गिरफ़्तार, और गिरफ़्तार करके उसके बाद फिर एक आध दिन अपने पास रखेंगे, पुलिस अपनी कस्टडी में रखेगी, या जुडिशल कस्टडी होती है, ज़ाहिर है अदालत के मेहमान है, तो फिर उसके बाद 18 को पेश करेंगे, फिर अदालत जाने, इमरान खान साहब जाने। तो हिकमत अमली में ज़रा मार खा गए। तो जब मसला 24 घंटे तक चला गया, तो फिर पुलिस ने इंतज़ामिया ने, लाहौर की इंतज़ामिया, पंजाब की इंतज़ामिया, उन्होंने ज़रा पीछे हटने का फ़ैसला कर लिया था। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो फ़ैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का, जिस पर आज समाअत होनी है, वो फ़ैसला भी बेसिकली जो है वो फेस सेविंग मिली है हुकूमत को, कि हुकूमत अब मज़ीद 24 घंटे नहीं लगा सकती थी इस ऑपरेशन में। उसकी वजह यह है कि PSL था, कल भी PSL का जो क्वालिफायर था, और आज एक और PSL का इम्पोर्टेंट मैच है प्लेऑफ का, और फिर कल फिर एक मैच होगा, उसके बाद फिर हफ्ते की छुट्टी है और इतवार को फिर मैच है। तो ये जो आज कल परसों और मतलब इतवार तक 19 तक इमरान खान साहब को बेसिकली ढील मिली है PSL की वजह से। PSL के सदके क्रिकेटर तो है इमरान खान साहब, और PSL के, और इमरान खान साहब ने भी ज़ाहिर इसी का फ़ायदा उठाया था कि ज़रा मामला लंबा करूँगा, तो PSL है तो उसके बाद ये ऑपरेशंस लंबे जारी नहीं रख सकेंगे। उधर से अदालत ने इमरान खान साहब को तो बाज़ार फेस सेविंग दे ही दी, लेकिन हुकूमत को ज़्यादा फेस सेविंग मिल गई। अब ये 3 दिन जो है, 4 दिन इमरान खान साहब को मिल गया। 20 तारीख को फिर अगर इमरान खान साहब 18 तारीख को जाते हैं अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वहाँ पर जो कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा हूँ, इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज के पास, जहाँ उनको बुलावा है, जहाँ उनके ऊपर तोशाखाना का होना है, अपना फ़र्द जुर्म आयद होनी है, अगर वहाँ जाते हैं तो उसके बाद वो अदालत का मामला तो मेरा ख्याल है शायद ख़त्म हो जाए। लेकिन बाद में ये जो लाहौर में जो कुछ हुआ है 14 और 15 तारीख को, उसका हिसाब किताब इमरान खान साहब से लिया जाएगा। तो कुछ सोर्सेज तो मेरे ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को 18 तारीख को इस्लामाबाद में ही, पुलिस से अपनी ज़बान में बात करते हैं, हो सकता है वहाँ नप लिया जाए, वहाँ पकड़ लिया जाए इमरान खान साहब को 18 तारीख को। अगर वहाँ नहीं गिरफ़्तार किया जाएगा तो जब ये मामला PSL के ठंडे हो जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब को ये जो नए मुकदमात बनेंगे, हो सकता है अदालत उस दिन ही कह दे कि भाई इसको जेल भेज दो। ये तो जिस तरह अदालत, क्योंकि असल बेसिक तो चैलेंज जो था ना, इमरान खान साहब ने बेसिक बुनियादी तौर पर मुंह चढ़ाया है एडिशनल सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। पहले एडिशनल सेशन कोर्ट का ऑर्डर था इमरान खान की गिरफ्तारी का, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को रिलीफ दिया था 13 तारीख तक का। तो दोनों अदालतों को इमरान खान साहब ने उनका मुंह चढ़ाया। वहाँ कहा जाके कि जी मैं फ़लाँ तारीख को आ जाऊँगा, फ़लाँ तारीख को आ जाऊँगा, नहीं गए।
अब हो सकता है कि वहाँ जब जाएँ इमरान खान साहब तो अदालत कहे कि यार इनको तो पहले ज़रा 2-4 दिन जेल की हवा खिलाए ना, ये ज़रा जितने बड़े बदमाश बने फिरते हैं जिस तरह ये कर रहे हैं। अदालतें कह देती हैं, कह सकती हैं। हो सकता है अदालत ना कहे, लेकिन रियासत कहेगी। जो कुछ इमरान खान साहब ने जत्थाबरदारी की है, जिस तरह मुसल्ला लोग इमरान खान साहब ने घर में बिठाए रखे, जिस तरह पुलिस के ऊपर डंडे बरसाए गए, जिस तरह पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, जिस तरह पेट्रोल बम पुलिस के ऊपर फेंके गए, ये जो मनाजिर हैं, ये मनाजिर इस वजह से इमरान खान साहब को दुनिया में उस तरह सपोर्ट नहीं मिली। ज़ल्मे खलीलजाद की एक वो जो है स्टेटमेंट, उसको लेकर पीटीआई वाले जो है बहुत ज़्यादा भंगड़े डाल रहे हैं कि जी अमेरिका से, अमेरिकन सफ़ीर भी, वो साबिक सफारतकार ने भी कह दिया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, कहा होगा उन्होंने। अब वो ये वही तहरीक इंसाफ है जो अमेरिका का नाम सुनकर कहती थी कि नहीं हम कोई ग़ुलाम है, ये इमरान खान साहब ने बनाया हुआ था ना। तो बहरहाल तो जो कुछ इमरान खान साहब ने किया है, बीबीसी की जो एंकर थी उन्होंने इमरान खान साहब से यही सवाल पूछा था ना कि भाई क्या गलत हो रहा था आपके साथ। आपको एक कोर्ट ने ऑर्डर किया अरेस्ट का, आप उस अरेस्ट गिरफ्तारी अदालत के एक ऑर्डर को आप कन्फ्रंट कर रहे थे, आप तसादुम कर रहे थे। तो उस पर कहते नहीं जी मेरे पास तो 18 तारीख तक का जो है वो था हिफाजती ज़मानत थी। अगर 18 तारीख तक हिफाजती ज़मानत थी तो फिर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या लेने गए थे? अम्ब क्या लेने गए थे? सवाल है ना। मतलब इतने, मैंने इसलिए कहा था कि इमरान खान साहब इंटरनेशनल झूठे साबित हो गए। चले लोकल मीडिया के साथ झूठ बोल लेते हैं, इंटरनेशनल मीडिया के साथ बीबीसी के सामने बैठ कर कह रहे हैं कि जी मेरे पास 18 मार्च तक की हिफाजती ज़मानत है। तो अंकल अगर 18 मार्च तक की हिफाजती ज़मानत थी तो फिर क्यों गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट? खेल खाने गए थे, क्या करने गए थे? कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं आपको अपना रिलीफ दिया, उन्होंने कह दिया कि ऑर्डर बहाल रहेगा अरेस्ट वारंट का अदालत का, वहाँ जाएँ, उसी अदालत के पास जाएँ। तो बहरहाल तो हो सकता है अदालत जो है इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना करवाए, लेकिन रियासत जो कुछ इमरान खान साहब ने किया है उसके बाद रियासत इमरान खान साहब के साथ शायद कोई रियायत ना करे। कानूनी बात कर रहा हूँ मैं और किसी बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहाँ जो सवाल है बेसिकली कि गिरफ्तारी, जो मैंने शुरू में कहा ना कि ये तो सादा सी एक पेशी थी, तो इमरान खान साहब क्यों अपने आप को चंद घंटे के लिए भी, चंद दिनों के लिए भी पुलिस की तहवील में या रियासत की तहवील में, अदालत की क्योंकि बेसिकली अरेस्ट वारंट के ऊपर जो बंदा गिरफ्तार होता है वो होता है अदालती तहवील में। वैसे भी किसी भी मुकदमे में बंदा गिरफ्तार होता है जब उसका जिस्मानी रिमांड हो तो वो पुलिस कस्टडी होती है और अदालत देती है पुलिस कस्टडी। और अगर वो अदालत उसको जेल भेजे तो जुडिशल कस्टडी होती है। जब तक सज़ा नहीं होती तब तक वो बंदा जो हवालाती होता है वो जुडिशल कस्टडी में होता है, वो बेसिकली जज साहब का मेहमान होता है। तो इमरान खान साहब क्यों जज साहब के मेहमान बनने से अपनी सियासत, अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख करने पर तुले हुए थे, मेहमान बनने की बजाय? उसके पीछे एक रीज़न वो है जो इमरान खान साहब खुद बता रहे हैं, रोज़ाना कौम को कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं। कल फवाद चौधरी ने भी कहा कि जी हम इमरान खान को राणा सनाउल्लाह के हाथ में नहीं देंगे, राणा सनाउल्लाह इमरान खान को कत्ल कर देंगे। अब अपना ना जो बंदा कर रहा होता है उसके अपने आगे आई होती है, राणा सनाउल्लाह कत्ल करेंगे नहीं करेंगे, राणा सनाउल्लाह बताएंगे, इमरान खान साहब के इल्ज़ाम का जवाब वो देंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कुछ राणा सनाउल्लाह साहब के साथ किया हुआ है, मैं इन्फॉर्मेशन बेस ये बात बता रहा हूँ, तब जब राणा सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए थे तब भी मैं बताता था, अब भी मैं रिपीट करता हूँ कि इमरान खान साहब ने राणा सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के बाद फ़ोन पर पूछ रहे होते थे गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, कहाँ रखा है, इसको ये टार्चर देना है, इसको दवाई खाना सारा कुछ बंद करना। ये इमरान खान साहब खुद फॉलो कर रहे होते थे राणा सनाउल्लाह साहब के मुकदमे को। इसी तरह शहबाज शरीफ का मुकदमा, इसी तरह आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी। तो सारा इमरान खान साहब जो कर रहे थे अपने मुखालफिन के साथ, अब वो डर रहे हैं कि यार मैंने तो इनके साथ सुलूक बहुत बुरा किया, इन्होंने मेरे साथ सुथरी नहीं करनी। वो खौफ है, फिर उसको ज़रा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि जी मुझे कत्ल कर देंगे, ताकि कोई और उससे आगे की तो कोई बात ही नहीं होती ना। मतलब आखिरी बात है ना, हद इमरान खान साहब वैसे भी जो होता है ना वो हद कर देते हैं, आखिरी बात तक चले जाते हैं, दरमियान में वो रियायत करते ही नहीं है। एक ये खौफ है। अच्छा, एक खौफ वो है जो आसिफ जरदारी साहब ने फरमाया हुआ है, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब कुछ अरसे के लिए मुशर्रफ के दौर में जब जेल गए थे, तो क्योंकि आसिफ जरदारी साहब तो फिर जेलों के मुसाफिर हो रहे हैं ना, मतलब सबसे ज़्यादा भेदी, उनको सबसे ज़्यादा पता होता है। वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जेल इसलिए नहीं जाते क्योंकि मुझे किसी ने बताया, यानी जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, जेल से इसलिए डरते कि उनको छिपकलियों से डर लगता है, और जेल की खोलियों शोलियों में, हवालातों में छिपकलियाँ तो बहुत होती हैं,
यह असद जरदारी साहब का कहना है। लेकिन कुछ और हकायक भी हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, तारीख़ी वाक़या है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की तारीख़, यानी अपना हिंद सिंध की तारीख़ जिसको कहते हैं। उसमें हम एक बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। वो सिगार पिया करते थे। तो जब वो गिरफ़्तार हुए तो उन्होंने बंद कर दिया सिगार पीना। उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ फ़रंगी से, गोरे से मैं भीख मांगूंगा कि मुझे सिगरेट दे दें, सिगार दे दें। मैं ये आदत ही नहीं डालना चाहता, मैंने छोड़ दी। जेल में नहीं पीऊँगा, बाहर निकलूँगा तो पीऊँगा। अब कुछ आदतें होती हैं इंसान की, कुछ चीज़ें तो इंसान को अंदर मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिला करती। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल में हर चीज़ मिलेगी, हर सहूलत मिलेगी, सिवाय उसके जिसके बगैर वो रह नहीं सकते। एक और खौफ है इमरान खान साहब को, रेहाम खान साहब की किताब के बकौल। रेहाम खान साहब कहती है कि इमरान खान साहब की तबीयत एक बार ख़राब हो गई थी, ठंडे पड़ गए थे बिल्कुल, जिसमें पूरा ठंडा बर्फ़ हो गया था। और मैंने उनको कहा कि जल्दी जल्दी चलें अस्पताल चलते। उन्होंने कहा नहीं, अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाऊँगा। फिर उनके पास अपने कोई टोटके शोटके थे, उस तरह करके फिर वो रात बड़ी मुश्किल से काटी। तो इमरान खान साहब को आपने नहीं देखा होगा किसी हॉस्पिटल में, सिवाय शौकत खानम के। उनकी कमर जब गिरे थे, जब क्रेन से कमर को चोट लगी थी, तब भी शौकत खानम में इलाज हुआ था। गोलियाँ लगी अभी, जो कहते हैं गोलियाँ लगी, उनके डॉक्टर तो कहते हैं कि हमें इमरान खान साहब गोलियाँ नहीं, ज़रात लगे थे। लेकिन जो भी है, वो भी इमरान खान साहब ने पूरा का पूरा इलाज जो है वो शौकत खानम से करवाया, मेडिको लीगल तक नहीं करवाया था। इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर गोलियां लगी थी तो वज़ीराबाद में गोलियां लगी और शौकत खानम पहुँचे 2.5-3 घंटे की मुसाफत तय करके, इतना बड़ा रिस्क लिया। वरना वज़ीराबाद चले जाते, गुजरांवाला चले जाते, वहाँ बड़े बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल भी हैं, वहाँ चले जाते, नहीं गए। क्योंकि कहा जाता है कि इमरान खान साहब को ख़तरा होता है कि कहीं उनका ब्लड टेस्ट ना हो जाए, सैम्पलिंग ना ली जाए, और वहाँ से क्या क्या निकलेगा वो तो राणा सनाउल्लाह और मरियम नवाज़ साहबा के मुताबिक तो फिर जब वो होगा तो फिर पता चलेगा। तो बेसिकली ये वो खौफ हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं एक सादा सी अदालती पेशी को उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत और बगावत में तब्दील कर लिया है। और वो जो तर्ज़ अमल है वो इमरान खान साहब की सियासत को तारीक कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।